हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अरविंदर सिंह सिंह साहब नेटवर्क से आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी भाई हैं पहले उनको नमस्ते, और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको सत श्री अकाल। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर आपके सामने आया हूं। वो हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से ही टॉपिक बना हुआ है। एमएसपी। एमएसपी जो हम समझ पाए हैं, एक आम आदमी पब्लिक भी समझ रही है, किसान भाई भी समझ रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। एमएसपी पे हम कुछ ज्यादा डिटेल पे बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। किसान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट क्या चाह रही है। आप खुद देखिए, जो आटा 2017-18 में 26-27 रुपए का मिल जाता था, आज वो 35-36 रुपए का है। मिनिमम 30 से 35% की बढ़ोतरी है रेटों में, जो हर एक घर की जरूरत है। और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप उस पे आ जाइए, जो 2017-18 में आराम से 70 से 80 रुपए का मिल जाता था, आज 125, 130, 135, उसमें भी 40 से 45, किसी किसी जगह 70% की भी तेजी है। और आइए चावल पे, जो चावल 30-32 रुपए, आज से 4-5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, जो 30-32-33 रुपए का मिल जाता था, आज वो 42 से लेकर 45, मीन्स उस पे भी 40% की बढ़ोतरी है। क्या किसान को वो दाम रेट बढ़ के मिल रहा है? एमएसपी, क्या वो हमसे वो 30-40%, 70% जो हमारे पास एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं आज 5 सालों में, हम जो ज्यादा दे रहे हैं, क्या वो किसान एक्स्ट्रा मांग रहा है? नहीं, वो अपना एक रेट तय करना चाहता है गवर्नमेंट से कि आप मेरे को इतना दे। हमारी गवर्नमेंट जो भी काम देगी, मैं खुद चाहता हूं वो प्राइवेट के हाथों में ना जाए। हमारी गवर्नमेंट चाहती है तो वो सब कुछ हो सकता है। खुद उनके सेक्टर में इतने अच्छे काम हैं, वो अपने खुद सेक्टर में खुद जॉब के लिए बोले। हमारे नौजवान बिल्कुल तैयार हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। वो खुद चाहते हैं कि हम खुद काम करें गवर्नमेंट के लिए, जिससे हमारा हिंदुस्तान और भी आगे बढ़े। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में काम जाने से फायदा और नुकसान उसको आप अलग कर दीजिए, लेकिन पहला मेन मुद्दा है, कल को प्राइवेट सेक्टर कोई भी फेल होता है, उसका बंदा तो ऐसे बाहर भागेगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ सकता है। मैं चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा, कम से कम जो भी फील्ड आप कर रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड में हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, वो खुद अपने स्टाफ, हमारे नौजवान को नौकरियां दें, अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, और हमारे नौजवान भी आगे बढ़ चढ़ के काम करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। फिर दूसरी बात आप ये देखिए, केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम है, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, आप उनके ऊपर बहुत तरीके का भी इल्जाम लगा दिया, इस तरीके के भी चल रहे हैं, घोटाला है, दारू का, फलाना ढिमकाना, जो भी है आप कर रहे हैं। आप ये समझे, उस चीज को आप साबित ना करके उनको सीधे आप जेल पहुंचा रहे हैं। क्या सीएम की एक यही वैल्यू रह गई है? आप किसी चीज को तर्क वितर्क या कोई बात तो करें, किसी चीज का तर्क तो निकालें। ब्लेम किसी चीज का कुछ भी आप दे रहे हो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ईडी जाएगी, उनको अरेस्ट करके सीधे उनको जेल में डाल देगी। ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आया। खासकर ये चुनाव जब आने वाले हैं, उनके छवि को बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। आप ये समझिए, मैं आपको एक छोटी सी बात और उनके साथ जोड़ रहा हूं कि जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और कुछ टाइम बाद अमित शाह उनकी एक डिग्री लेके, जो पूरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट था, वो शो करते हैं हमारे मोदी साहब पढ़े लिखे। मोदी साहब जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो खुद ही बता देते हैं आपको कैसे क्या है। आप ये सोचिए, आज से 50-55 साल कौन सा सर्टिफिकेट ऑनलाइन या किस हिसाब से कहां पे चढ़ा होगा कि मोदी जी पढ़े लिखे, मतलब कुछ भी। क्या हमारा गवर्नमेंट कुछ भी दिखाए, कुछ भी समझाए, और हम समझ रहे वो हम बेवकूफ है। मैं किसी की खिलाफत इतनी भी नहीं कर रहा हूं, जो सच और झूठ का एक पर्दा है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। हमारे देश में जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है। आप बिलीव माने, हमारे देश में एक ऐसे ऐसे नौजवान बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो बाहर के विदेशी से हमने हेल्प क्यों लेनी भाई? क्यों लेनी?
क्यों हमारे नौजवान बाहर जाके काम करेंगे? जब हमारे देश में ही काम होगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे? हाँ, आप एक बात ये समझिए, हमारे हिंदुस्तान में एक पारिवारिक माहौल में बड़े बुजुर्गों का एक बहुत अच्छा सपना होता है कि हमारे बच्चे साथ में रहे और हमारे साथ ही बैठे उठे और हमारे साथ काम करके यहीं पे ग्रो करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की गलत नीतियों के हिसाब से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश खाली हो रहा है नौजवानों से। डेवलप पीछे हम पीछे ही हैं। आप इस चीज को मत समझिएगा कि हमारी न्यूज दिखा रही है हम बहुत ऊपर चले गए, हम ये तरक्की कर ली वो कर ली। हम पीछे ही हैं अभी, हमको आगे बढ़ना है। बढ़ने का मतलब हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी आए, कांग्रेस आए, चाहे केजरीवाल आए, किसी का भी आए गवर्नमेंट, सपोर्ट वो करेगी, तभी एक आम परिवार में खुशहाली आएगी। वो खुशहाली से एक सपना जो संजोता है ना, बड़े बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं एक सपना संजोते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक छोटे से पौधा लगाया, उसको धीरे धीरे वो सहेज के एक पेड़ बनता है। तो ऐसे ही हमारे जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके एक सपने हमारी गवर्नमेंट की अच्छी नीतियों से ही वो पूरे हो सकते हैं, जिससे वो इंडिया में रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे और यहीं पे तरक्की करेंगे। जिससे वो तरक्की करेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि मेरा देखो किसी से पर्सनल कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं किसी को पर्सनल जोड़ के मोदी पे बात कर रहा हूं या कुछ। हाँ, जो चीज मेरे को लग रही है, मैंने अपनी राय दी है, उस पर आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप इस चीज को समझिए। हाँ, मैं तो एमएसपी की जो बात है ना, ये पहले मेन मुद्दा बना के बात कर रहा हूं कि एमएसपी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हमारे किसान भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के हाथ में ये लाइन बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए, जिससे हमारा ही नुकसान होगा। हर चीज हमको महंगी मिलेगी। अभी चुनाव आ रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, 5, 10, 15, 20, आटा दाल चावल सब सस्ता कर देंगे, राशन बन जाएगा, गारंटी लोग दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव निकलने के बाद सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा और उल्टा और महंगा ही हो जाएगा। तो हम बातें कम करें, अच्छी सरकार लाएं जो सबको सपोर्ट करे, सबकी बात सुने। बस मेरा यही बात है। आप इस चीज को बिल्कुल समझिए। और मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे ना भी लगे, आप अपना कमेंट्स में बिल्कुल कमेंट्स में अपनी बातें आप ड्रॉप कीजिए। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका रविंदर सिंह साहब नेटवर्क से विदा चाहता हूं। बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।